कल हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे कि पीतल और कांसे के बर्तन देखे हैं। अगर पीतल और कांसे के बर्तन में हम अधिक समय तक अगर खट्टी वस्तु रख देते हैं तो क्या हो जाता है, मतलब जो बर्तन है उसमें नीला हरापन आ जाता है। जो कांसे और पीतल के बर्तन है तो उसमें क्या हो जाता है, नीला या हरापन आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि जो तांबे मतलब पीतल के जो बर्तन रहते हैं उसमें तांबा उपस्थित रहता है कुछ न कुछ मात्रा में, जो अम्ल से क्रिया करके क्या हो जाता है, नीला हरा यौगिक बनाता है। और इसको हम बचाने के लिए, मतलब इस क्रिया को से रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, उस पीतल के बर्तन में टीन की कलई लगा देते, टीन की कलई की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो मतलब संचारित होने से वो बच सके। ठीक है, इस प्रकार मतलब पीतल के बर्तन या कांसे की बर्तन में अधिक समय तक खट्टी वस्तुओं को भी नहीं रखा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 3। आवश्यक सामग्री: तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दानेदार जिंक, माचिस, परख नली। एक परख नली में लगभग 1/4 भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक डालें। क्रिया के फलस्वरूप गैस बनती है। परख नली के मुंह से निकलने वाली गैस के मार्ग में जलती ही माचिस की तीली ले जाए, क्या होता है? आप देखेंगे कि गैस नीली लौ के साथ जलने लगती है तथा पंप की आवाज उत्पन्न होती है। यह गैस हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। अम्ल के साथ क्रिया करके देखते हैं। जैसे कि हम एक परख नली में 1/4 भाग क्या लेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। 1/4 भाग क्या लेते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। अब उसमें हम जिंक डालकर देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए परख नली में, अब इसमें क्या डालते हैं, हम दानेदार जिंक डालते हैं। ठीक है, तो जब हम दानेदार जिंक डालेंगे तो इसमें क्रिया होगी तो गैस बनती है। ठीक है, तो जब गैस निकले, मतलब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम जिंक डालते हैं तो जिंक डालने पर इसमें गैस बनती है। तो जब गैस निकलती है इस तरीका से, मतलब तो इसमें क्या करते हैं, हम इसके मुंह के पास माचिस की तीली ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, गैस जो है वो और नीली लौ के साथ जलने लगती हैं और पाप की जैसे आवाज सुनाई देती है। ये जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस है। जब इसमें हम क्या करते हैं, मतलब माचिस की तीली ले जाते हैं तो ये क्या हो जाती, मतलब नीली लौ के साथ जलने लगती है और पाप की आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या प्राप्त किया, हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया कि नहीं किया, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो जिंक के साथ क्रिया करके क्या किया, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो धातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। तो अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 4। आवश्यक सामग्री: संगमरमर का चूरा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, परख नली। एक परख नली में संगमरमर का चूरा लीजिए। इसमें थोड़ी मात्रा में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएं। आपने क्या देखा, इस क्रिया में परख नली से बुदबुदाहट के साथ एक गैस निकलती है। चूंकि संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। अम्ल धातुओं के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल के इस गुण का उपयोग अग्निशामक यंत्र में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके पश्चात कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फिर से एक परख नली लेकर उसमें क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। एक फिर परख नली लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और उसमें संगमरमर का चूरा डालते हैं, संगमरमर का चूरा। ठीक है, जो जब हम उसको मिश्रण को मिलाते हैं, उस मिश्रण को मिलाने के बाद जो परख नली में क्या होगा, एक बुदबुदाहट के साथ उसमें भी गैस निकलती है। जैसे कि हम इसमें मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक डाले थे तो उसमें गैस निकली, तो उसमें माचिस की तीली ले जाए तो
जलने लगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, जब परख नली में बुदबुदाहट के साथ इसमें भी क्या होता है, गैस निकलती है। ठीक है, गैस निकलती है। तो संगमरमर में क्या होता है, संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर मतलब क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जिंक जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। लेकिन संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जो मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो कैल्शियम क्लोराइड बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो इस प्रकार जो अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बना, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, और अम्ल जो है वो धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का उपयोग हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं। तो मतलब जो अम्ल है वो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त किया, और मतलब अम्ल जो है वो मतलब धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया। ठीक है, समझ आया। अब हम देखेंगे अम्लों के उपयोग। क्या है अम्लों के उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, कार बैटरी में बैटरी अम्ल के रूप में तथा अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसका उपयोग अमोनियम सल्फेट, और जैसे कि कार बैटरी में होता है तो कार बैटरी में हम बैटरी अम्ल के रूप में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, और अग्निशामक यंत्र में भी हम सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम अग्निशामक यंत्र में करते हैं। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग नमक के शुद्धिकरण में, चीनी मिट्टी के बर्तन या टाइल्स की सफाई करने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है, नमक का जब शुद्धिकरण किया जाता है तो साफ किया जाता है, मतलब साफ सफाई के लिए किसका किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टाइल्स की सफाई करना है या मिट्टी की बर्तन को साफ करना है, उसके लिए क्या किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और नमक के शुद्धिकरण में भी कौन सी गैस मतलब अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जैसे कि उर्वरक, हम खेतों में क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं, वैसे में एमोनियम नाइट्रेट बनाने में किया जाता है। और सुनार दुकान में मतलब उसको सोने चांदी के जो गहने होते हैं उसकी सफाई के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि टाइल्स, मिट्टी के बर्तन और नमक के शुद्धिकरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, वैसे ही सोने चांदी की सफाई के लिए कौन सी, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अग्निशामक यंत्र। इसमें एक धातु के बेलनाकार पात्र में सोडियम कार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। बोतल में एक घुंडी लगी होती है। आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र ये दिख रहा है, इस प्रकार का यंत्र होता है। इसमें क्या होता है, एक बेलनाकार पात्र होता है। ठीक है, इस बेलनाकार पात्र के अंदर में क्या होता है, एक कांच की बोतल होती है। ये जो दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला वो कांच की एक बोतल है। ठीक है, और ये एक बेलनाकार पात्र है। इस बेलनाकार पात्र में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता रहता है। मतलब इस बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल। एक बेलनाकार पात्र है और ये कौन सा है, कांच की बोतल है। तो सोडियम मतलब कांच की बोतल में
बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और कांच की बोतल में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और इसके ऊपर में क्या कर दिया, एक घुंडी लगा दी जाती है। ठीक है, तो जब हम इस घुंडी में मतलब आग लगती है, ठीक है, तो इसमें आग लगती है, तो जब हम इस अग्निशामक यंत्र जो दिख रहा है, मतलब इसमें आग लगती है, तो ये अग्निशामक जो यंत्र पूरा दिख रहा है उसको हम किसी कठोर सतह पर उसको पटकते हैं। ठीक है, तो जो ये अंदर की जो कांच है, कांच की जो बोतल है वो टूट जाती है। कांच की बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है और इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है कांच की बोतल के अंदर, तो इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसमें कांच की जब बोतल टूटेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें आएगा कि नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही उपयोग किसमें किया जाता है, आग बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार अम्ल आप लोग का हो गया। अब हम देखेंगे क्षार। क्षार, क्षार शब्द का उद्भव अरबी के शब्द एल्कली से हुआ है जिसका अर्थ राख होता है और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होते हैं। थोड़ी मात्रा में चूने का पानी लेकर 2 उंगलियों के बीच रगड़े, क्या आपको चिकनाहट महसूस होती है? यह क्रिया साबुन के पानी, गुड़हल की पीसी पत्तियों तथा कपड़े धोने के साथ दोहराए। क्षार, जैसे कि अम्ल शब्द का मतलब उसका एसिड शब्द का उद्भव किससे हुआ है, लैटिन भाषा के एडिशन शब्द से हुआ है। वैसे ही क्षार शब्द का उद्भव किससे हुआ है, अरबी भाषा के एल्कली से हुआ है। और एसिड का मतलब उसका अर्थ क्या है, खट्टा। वैसे ही एल्कली शब्द का मतलब अर्थ क्या है, राख होता है। ठीक है, और राख के रासायनिक गुण क्षारीय होता है। जैसे उसका खट्टा का रासायनिक गुण क्या होगा, अम्ल है। ठीक है, तो क्षार शब्द का उद्भव अरबी भाषा के एल्कली शब्द से हुआ है और अम्ल का मतलब एसिड शब्द का मतलब एसिड का उद्भव किससे, लैटिन भाषा के एडिशन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा, और उसका रासायनिक गुण अम्ल है। और इसका अर्थ क्या होता है, एल्कली का राख होता है जिसका अर्थ क्या है, रासायनिक गुण क्षारीय होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम चूने के पानी को 2 उंगलियों में आपस में रगड़ते हैं तो हमको क्या होता है, चिकनाहट महसूस होता है। वैसे ही साबुन के पानी को हम मतलब रगड़ते हैं तो भी से हमको क्या होता है, चिकनाहट महसूस होता है। तो इस प्रकार क्षार किसको कहते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 5 आवश्यक सामग्री। मैग्नीशियम का फीता गर्म करने का साधन, परख नली, चिमटी, जल, लाल तथा नीला लिटमस आदि। मैग्नीशियम के फीते का छोटा टुकड़ा ले इसे मिट्टी की सहायता से पकड़कर जलाए, इससे बनी सफेद राख को एकत्रित करे तथा जल की अल्प मात्रा में घोले, प्राप्त विलयन को स्पर्श करे तथा नीले व लिटमस पेपर पर इसकी कुछ बूंदे डाले। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जल में विलय होकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी प्रकार सोडियम तथा पोटेशियम के ऑक्साइड जल में विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये सभी क्षार हैं। स्पर्श करने के क्षार चिकने होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देता है। सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। सभी क्षारीय पदार्थ जल में विलय नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम के टुकड़े को, छोटा टुकड़ा लेकर उसको जब हम जलाते हैं, चिमटी की सहायता से उसको पकड़कर हम क्या करते हैं, मोमबत्ती या माचिस से हम उसको जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सफेद राख धुआं निकलती है, मतलब एकत्रित हो जाता है परख नली में। अगर हम मैग्नीशियम के टुकड़ों को हम जलाएंगे तो क्या होगा, मतलब उसमें सफेद राख एकत्रित हो जाता है। और जब उसको हम जल के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब जल के साथ उसको घोलते हैं, उसके बाद उसमें जल के साथ उसको घोलने पर जब हम उसको लिटमस पेपर से, मतलब उसमें लिटमस पेपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, वो नीला कर देता है। तो इस प्रकार क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, और स्पर्श करने पर क्या होते हैं, वो चिकने महसूस होते हैं। ठीक है,
तो जो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो जल में विलय होकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। इसी प्रकार जो सोडियम जो है और पोटेशियम के ऑक्साइड है, सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड भी क्या करते हैं, जल के साथ विलय होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, वैसे ही सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो अम्ल समझ आया और क्षार समझ आया। ठीक है, तो इस प्रकार मैग्नीशियम का ऑक्साइड से जल में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसके ऑक्साइड को जल में क्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, और अम्ल क्या होते हैं, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, इस प्रकार अम्ल और क्षार आप लोग का हो गया।